हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा आज बरसात का दिन है, पूरा दिन, ठीक है ना, तो और कावड़ चली रही है यहाँ पर, तो मैंने सोचा आज एक छोटा सा मैथ्स में एक टॉपिक, हालांकि मैथ्स शंभू सर पढ़ाते हैं भाई, ठीक है, तो मैंने कहा चलो आज कुछ छोटी सी मस्ती कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और कैलकुलेशन का मैं आपको थोड़ा सा पार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। बहुत छोटा 5 मिनट की वीडियो रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है ना, तभी मैं आगे ऐसी वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको पूछा है, बताइए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, विच इज द ग्रेटेस्ट, है ना, फ्रैक्शन। अब यहां भिन्न तो कुछ लिखी हुई नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, लिख देते हैं। लिखा जैसे 2/3, 1/5, 3/7 और लिख दिया हमने 2/5। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बस एक तरीका तो आप पॉइंट निकालो, कुछ नहीं करना। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, तो 5 दूनी कितना होगा 10 और 3 एकम कितना होगा 3। तो आपको जो इसमें बड़े वाला है तो उसी फ्रैक्शन को रखना है। यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे क्या है 3, तो बड़ा कौन सा है 10, तो यानी कि तो बड़ा होगा नहीं। अब इसका कंपैरिजन करेंगे इसके साथ। 7 गुणा 2 कितना होगा 14 और 3 गुणा 3 कितना होगा 9। तो यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे कितना आया 9, तो यानी कि इसमें बड़ा वाला यही है, इसको रखो। अब इसका कंपेरिजन करेंगे इसके साथ। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यहाँ कितना आया 10, यहाँ पे कितना आया 6। 6 बड़ा है या 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो यानी कि इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 2/3। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसको यकीन नहीं आता भैया, करके देख लो। जब आप इसको भाग करोगे तो 0.6 के आसपास आएगा, यहाँ पे 0.2 के आसपास आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 0.4 के आसपास आएगा और यहाँ पे 0.4 के आसपास आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है 3, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा समझ। अच्छा, ये लिखने की आपको एग्जाम में आवश्यकता नहीं होती है, दोबारा देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या किया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने 2/3, 1/5, 3/7 और 2/5। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, तो जो बड़ा उसको रखो, छोटे वाले को हटा दो। फिर क्या करो, 7 की मल्टीप्लाई इधर 14, 3 दूनी 3 गुणा 3 9, तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 9 है, काम खत्म हो गया। फिर 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो 10 बड़ा, तो काम खत्म। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या हो गया 2/3। बताओ मजा आया कि नहीं आया। तो पहली ट्रिक मैंने कैलकुलेशन की आपको बताई है। अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप फटाफट मुझे करके बताएंगे। करें स्टार्ट। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ कमेंट में फटाफट जल्दी। तो सबसे बड़ी भिन्न की बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको नंबर देता हूँ, लिखेंगे 3/5, 2/7, 1/9 और 4/ क्या ले लें 11। सबसे बड़ी भिन्न बताएंगे फटाफट जल्दी। टेक योर टाइम प्लीज। जिन लोगों ने अब तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो भाई। आओ, इतनी जगह का क्वेश्चन नहीं था। देखो 7 या 21, 5 दूनी 10 खत्म, 9 या 27, 5 एकम 5 खत्म। इधर देखो 11 या 33 और 5 चौक 20। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी 3/5, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखा जैसे 5/7, 1/12, 3/10 और एक नंबर और लेते हैं 4/9। तो बताएंगे सबसे बड़ी कौन सी भिन्न होगी। अब देखो 12 गुना 5 60, 7 गुना 1 7, तो 60 बड़ा है। 10 पंजे 50, 7 या 21, काम खत्म। 9 पंजे 45 और 7 चौक 28, तो 45 बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो गया 5/7। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। चलेंगे, तो इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। क्या पूछेगा, बताइए कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। तो बस सेम तरीका जैसे लिखते हैं क्वेश्चन, आप भी लिखो मेरे साथ साथ। लिखा उसने, मान लेते हैं आपको, लिखा आपसे 2/5, 1/3, है ना, 1/1 क्या लिखो 4/7 और लिखा जैसे मान लेते हैं 3/ क्या लिखें 10 लिखें। तो आपको लेना है इस बार छोटा, तो आपको छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ये तो बड़ा हो गया, छोड़ो। अब इसका कंपैरिजन देखो, 7 1 7 और 4 तिया 12, तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 12, इसको हटाओ। अब यहाँ पे देखो 10 एकम 10 और 3 तिया 9। जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ किया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना आया 9, तो छोटा कौन है 10 या 9, 9। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी 3/10। बताओ समझ में बात आई या नहीं आई। जिसको यकीन नहीं आता भाई कर लो, ये आएगा 0.7 भाई, 7 7 49 सॉरी 7 पंजे 35 और ये कितना आएगा 0.3। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी इसमें, यानी कि छोटे वाला लेना है तो बड़े वाले को कैंसिल करो और बड़े वाला लेना है तो छोटे वाले को कैंसिल करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, मुझे बताइएगा इसमें सबसे छोटा जो नंबर है फ्रैक्शन है वो क्या है। लिखेंगे 1/8, 2/9, 3/7, 4/5
5। तो क्या करेंगे, ये यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आएगा 16, काम खत्म हो गया, 16 बड़ा होगा। यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, तो 7 वाला छोटा हो गया। यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 32 आएगा, ये काम खत्म। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/8। ये क्वेश्चन एग्जाम में फटाफट पूछे जाते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ऑल क्लियर है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे एलसीएम फाइंड आउट करना, फ्रैक्शंस का एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपको कोई नंबर दिया प्यारे बच्चे, नंबर लिखा है मान लेते हैं, बताइए 2/6, 2/6 तो नहीं लेंगे, 2/5, 7/ क्या ले लें 9 लिख लिया, जैसे 3/11, कुछ और, बस इतना बहुत है क्या? बहुत है। तो इसका पूछा, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे जो भी वो पूछेगा वो रखेंगे अंश में। जिसने पूछा अंश, यानी कि अंश का क्या लेंगे एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर है हर का क्या लेंगे एचसीएफ, उसका अपोजिट। जो पूछा है उसने क्वेश्चन में फ्रैक्शन का, वो तो लेंगे अंश का, न्यूमरेटर का। और जो पूछा है, जो नहीं पूछा है उसको कहाँ ले जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में। तो इसने क्या पूछा, इसका एलसीएम। तो यानी कि 2 का, 7 का और 3 का, जो उसने पूछा है, इसने पूछा एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 7 का, 2 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा 42। कितना आएगा 42। और जो नीचे वाले नंबर बचे ना, इनका क्या लेंगे हम एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 1। तो यानी कि इन नंबर्स का जो एलसीएम है वो कितना आया 42। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं दोबारा से रिपीट करूंगा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन में उसने आपसे जो भी फ्रैक्शन का पूछा है, उसने पूछा एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम। उसने पूछा एचसीएफ बताओ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, और उसका अपोजिट क्या करना है, उसका आपका डिनोमिनेटर का कर देना है। बताइए हाँ है ना? तो एक क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट, मुझे बताएंगे करके। कैलकुलेशन आपको इतनी अच्छी करनी है, बहुत मजा आ जाए, ठीक है ना। हालांकि अंबुज सर आपके पास अपने आप में धुरंधर है, लेकिन मैंने सोचा छोटी छोटी चीज़ तो मैं भी आपको सिखा सकता हूँ। देखिए जैसे लिखा है मैंने 3/3, या लिखता हूँ थोड़ा सा, इस बार लिखेंगे 11/9, 7/2 और लिखते हैं 4/7। इसका मुझे बताना है, आप बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा, फाइंड आउट एचसीएफ। तो मैंने क्या कहा, जो भी पूछेगा आपको उसका, जो भी आपका न्यूमरेटर है 11 का, 7 का और 4 का, तो लेना पड़ेगा क्या एचसीएफ, ठीक है ना। तो एचसीएफ तो इसका कितना होगा 1, और बाकी जो आपका डिनोमिनेटर में इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, इसका लेना पड़ेगा आपका एलसीएम। तो 9 × 7 × 2, बोलो सही बात है कि नहीं है? तो 9 × 7 = 63, 63 दूनी 126। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ आएगा, इस नंबर का एचसीएफ क्या आएगा 161/126। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। तो पहले आप बताएंगे मुझे एलसीएम, इसका 3/13, 2/7, 1/9 और 4/5। इसका मुझे क्या बताएंगे आप एलसीएम, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे एचसीएफ के लिए, एक क्वेश्चन एचसीएफ के लिए लिखेंगे प्यारे बच्चे। ये लीजिए एचसीएफ। तो एचसीएफ में बताइए आप मुझे 9/2, 11/5 और यहाँ पे ले लेते हैं 3/7 और 1/8। इसका आप मुझे बताएंगे क्या एचसीएफ। 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए। एक ट्रिक और रखेंगे हम, है ना, एक ट्रिक और रखते हैं पावर वाली, ठीक है ना। चलेंगे, इसका आंसर आप मुझे सब बताएंगे करके। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, बताइए जैसे 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, है ना, 4 की पावर 30 और 5 की पावर मान लो 20। इसमें पूछेगा बताइए सबसे बड़ा नंबर क्या है, फाइंड आउट था। बड़ा या छोटा पूछ सकता है, बोलो हाँ है ना, बड़ा या छोटा। जब भी आपको इस तरह का पावर का क्वेश्चन दिखे, तो आप जो पावर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आप क्या ले लेंगे एचसीएफ। पावर का क्या ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे एचसीएफ। आपको पता है एचसीएफ वो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो सबको काट सके। तो 30 को, 20 को, 40 को, 50 को काटने वाला नंबर क्या है, यहाँ पे मैंने 50 का, 40 का, 30 का और 20 का क्या ले लिया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया 10। तो जब मैं इसको 10 से करूंगा तो ये 2 की पावर 5 बचेगा, है ना। इसको 10 से भाग करेंगे तो 3 की पावर कितना बचेगा 4। यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 3 और 5 की पावर क्या बचेगा 2। तो आप इजीली बता सकते हो कौन सा नंबर अब बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो नंबर 32 हो गया। 3 तिया 9 ती 27, 27 तिया 81, ये 81 हो गया। 4 चौक 16 चौका 64 और 5 पंजे 25। पूछेगा सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो भाई सबसे बड़ा नंबर है 81, यानी कि 3 की पावर 40।
3 की पावर 40 सबसे बड़ा नंबर है, और पूछेगा सबसे छोटा है 25, यानी कि 5 की पावर जो 20 है वो सबसे छोटा नंबर है। तो बताइए ये ट्रिक कैसी लगी? आई थिंक आप सबको मजा आया होगा। तो इस तरह से मैं आपको ट्रिक लेके आता रहूँगा। अगर आपको पसंद आएगी तभी मैं इसको सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। इसका कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा, पसंद आया कि नहीं आया। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।